हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। हमारे पड़ोसी हैं गोली और अमजद और आप देख रहे हैं बुनिया जब जब। तो यारों, इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हमेशा एसएससी, रेलवे, बैंक, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो यारों, हो जाइए तैयार, कान में ईयरफोन लगाओ या ना लगाओ, लेकिन इस वीडियो का पूरा मज़ा ज़रूर उठाओ, वो भी सीरियसली, मजाक में नहीं यार। क्योंकि आजकल जो एसएससी, बैंक, यूपीएससी है ना, ये सब प्रश्नों को ना कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ। तो क्योंकि आपको पता है कि ले बनिए जब जब का हर एक वीडियो बाबा रामदेव के दंत कांति से भी तेज असर करता है। आपको टेंशन लेने की ना ज़रूरत, बस आप पूरा वीडियो देखते रहना। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभिक वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, आर्य का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, आर्य का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण वर्ग, श्रेष्ठ या उच्च कुल, राजपद या उदार? जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण वर्ग, श्रेष्ठ या उच्च कुल, राजपति या उदार। या दोस्तों, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या उच्च कुल। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? नेपाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या अफगानिस्तान, पंजाब में? जी हाँ दोस्तों, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? आपको मिलते हैं 2 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, पंजाब। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी में चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस दर्रे से आए थे? हल्दी घाटी दर्रे, फोटोला दर्रा, खैबर दर्रा या कुंजुम दर्रा? जी हाँ दोस्तों, आर्य भारत में किस दर्रे से आए थे? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो दोस्तों, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा खैबर दर्रे से। जी हाँ बिल्कुल, आर्य भारत खैबर दर्रे से आए हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ बसे? पाटलिपुत्र में, अवंती में, गांधार में या सप्त सैंधव प्रदेश में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ये दिल्ली पुलिस में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, खासकर एसएससी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ बसे? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर है सप्त सैंधव प्रदेश में। जी हाँ, आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, शाही सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? ये तो काफ़ी इजी है, लेकिन ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सन 2000 से 2020 के बीच में एसएससी, बैंक, रेलवे आदि जो भी प्रश्न आते हैं, मैं सारा उन्हीं को लाया हूँ। कोई फालतू क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो दोस्तों, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। मैके ने, मैक्स मुलर ने, बादरायण ने या रॉबर्ट नाइट ने? जी हाँ दोस्तों, किसने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर जी। जी हाँ, मैक्स मुलर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा 7वां क्वेश्चन है, आर्यों की सभ्यता थी शहरी, ग्रामीण, घुमक्कड़, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, आर्यों की सभ्यता थी शहरी, ग्रामीण, घुमक्कड़ या इनमें से कोई नहीं? यहाँ का मैंने अगले वीडियो जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है उसके वीडियो में मैंने घुमक्कड़ एक ऑप्शन में दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण, शहरी, घुमक्कड़ या इनमें से कोई नहीं। तो एक बंदा ने कमेंट कर दिया था कि घुमक्कड़ का सर मतलब यहाँ क्या मैं समझूँ, मतलब जो नशेड़ी वसेड़ी होते हैं इधर उधर फालतू में घूमते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे यार कमेंट थोड़ा मत किया करो, मतलब थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए। घुमक्कड़ का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से समझ जाना, क्या वो नशेड़ी कैटेगरी के थोड़ी थे, होंगे भी तो उनका मतलब आप समझ जाओ, बताने की जरूरत नहीं। तो आर्यों की सभ्यता क्या थी, शहरी, ग्रामीण, घुमक्कड़ या इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता थी। जी हाँ, आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 8वां क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? हिंदी, फारसी, संस्कृत या अंग्रेजी? आर्यों की भाषा क्या थी? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, आर्यों की भाषा थी या क्या थी? हिंदी, फारसी, संस्कृत या अंग्रेजी? तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। जी हाँ, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जी हाँ दोस्तों, ले बुनिया झप झप का ये सुपर एपिसोड चल रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा 9वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की समस्त जानकारी कहाँ से मिलती है? जी हाँ दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की समस्त जानकारी कहाँ से मिलती है? सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से या मुंडकोपनिषद से? आपको मिलते हैं 4 सेकंड, क्योंकि एक मैंने खा गया। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की समस्त जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10वां, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, अस्तो मा सद्गमय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से लिया गया है? या दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। या दोस्तों, अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे, 11वां क्वेश्चन हमारा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय ले बुनिया झप झप। मुंडकोपनिषद से, दिव्य दर्शन से, इंडियन मिरर से या बंग दर्शन से? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, हर एक लेवल पे ये पूछा जाता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। जी हाँ दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यों का समाज था मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, कुटुंब प्रधान या इनमें से कोई नहीं? आर्यों का समाज था मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, कुटुंब प्रधान या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पितृ प्रधान। जी हाँ दोस्तों, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। 13वां क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती किसने दी थी? विलियम कैरी ने, द्वारकानाथ ने या जेम्स हिक्की ने या गार्गी ने? जी हाँ, याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी। यहाँ दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गार्गी ने, गार्गी ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र किस नदी को कहा गया है? जी हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण नदी किस नदी को कहा गया है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या भागीरथी? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र किस नदी को कहा गया है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या भागीरथी? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का किया गया? जी हाँ, इसमें उल्लेख मतलब सबसे ज़्यादा बार किस नदी का नाम आया है? सरस्वती नदी का आया है, यमुना नदी का, सिंधु नदी का या गंडक? गंडक जी, गंडक 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 नदी। जी हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन बताइए थोड़ा। मैं ऋग्वेद में उल्लेखित सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का किया गया है? गंडक नदी का या सरस्वती नदी का या यमुना नदी का या सिंधु नदी का? तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। जी हाँ, सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का नाम आया है। आप 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन में दोनों में मतभेद जरूर कीजिएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। बढ़ते हैं आगे, आस्कनी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? जी हाँ दोस्तों, आस्कनी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? सतलज नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी या चिनाब नदी, जो कि कश्मीर में स्थित है? तो दोस्तों बताना है आपको आस्कनी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी, मिस्टर जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा ओ माय गॉड,
17वां क्वेश्चन है गंडक। जी हाँ, गंडक 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 नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा, सदानीरा, गोमती या इनमें से कोई नहीं? गंडक नदी पे एक बार यार घूमना पड़ेगा, नाम से थोड़ा अच्छा लग रहा है बाकी आप समझते ही हो। जी हाँ, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा, सदानीरा, गोमती या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सदानीरा। जी हाँ, गंडक गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? जी हाँ, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या बंगदूत से? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है जुताई, बुआई, कटाई का उल्लेख कहाँ से मिलता है? बंगाल गजट से, बंगदूत से, ऋग्वेद से या यजुर्वेद से? जी हाँ दोस्तों, जुताई, बुआई, कटाई का उल्लेख कहाँ से मिलता है? मुझे लगता है इसमें ये प्रश्न तो सही है, लेकिन हमारे जो चाचा हैं वो आजकल चचनामा लिख रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका दिमाग थोड़ा घूम गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है शतपथ ब्राह्मण से। लेकिन यहाँ पर हमारे चाचा जी ने ये पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दे दिया है, इनको मैं थोड़ा खोपचे में ले जाके अभी इनसे मिलता हूँ। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण से। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी मैं चाचा को देख लेता हूँ अभी। वो आजकल बहुत चिड़िया के चक्कर में घूम रहे हैं, तो मैं उनका पूरा घूमना थोड़ा निकाल देता हूँ, क्योंकि काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं। इनको टाइपराइटर की नौकरी छुड़वा के मैं इनको कैरी मिनाती वाली फीलिंग में लाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चाचा रुके रहना, बाथरूम में चलो आ रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्वामित्र जी, धन्वंतरी, भरत मुनि या चौमन? यार चाचा तुम कोई कोई ऑप्शन तो देते नहीं सही, और ऑप्शन में कभी कभार ऐसा नाम डाल देते हो। ये चौमन क्या है? अच्छा अच्छा चलिए, गुस्सा हो रहे हैं यार। अच्छा बाथरूम में बैठो, आ रहा हूँ, रुको आ रहा हूँ, भागना मत। यहाँ दोस्तों हमारा प्रश्न है ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र, धन्वंतरी, भरत मुनि या चौमन? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी जी हैं। जी हाँ, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरी, भरत मुनि, विश्वकर्मा या विश्वामित्र? जी हाँ दोस्तों, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र जी, यजुर्वेद के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं आगे। सामवेद के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, सामवेद के रचनाकार कौन है? भरत मुनि, विश्वकर्मा, धन्वंतरी या झूरीलाल? अरे वाह जी हो झूरीलाल, तुम यार वेद भी लिखने लगे, हमको नहीं पता था। जी हाँ दोस्तों, सामवेद के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों सामवेद के रचनाकार भरत मुनि जी हैं। यहाँ झूरीलाल आप धूप नहीं झुरा जाइए या सुखा जाइए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? जी हाँ, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? गार्गी, अथर्व ऋषि, अंतपाल या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद के रचनाकार अथर्व ऋषि हैं। जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद के रचनाकार अथर्व ऋषि हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 4, 8? या दोस्तों वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं आगे। वेदांगों की संख्या कितनी है? यहाँ दोस्तों यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है वेदांगों की संख्या कितनी है? 4, 6, 8 या 10? तो दोस्तों यहाँ वेदांगों की संख्या 6 है। कुल वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। पढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 8, 80, 108 या 208? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है महापुराणों की संख्या कितनी है? यहाँ दोस्तों महापुराणों की संख्या कितनी है? 8, 18, 28 या 38?
8, 18, 28 या 38। तो दोस्तों महापुराणों की कुल संख्या 18 है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या खेद? अब किसको खेदे? सल्लू भाई को खेदें शादी करने के लिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या खेद? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? या दोस्तों सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो दोस्तों सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। जी हाँ दोस्तों, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5, 10, 15, 20। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों का संकलन है? 28, 1028, 2028 या 8828? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खैर ले बुनिया झपझप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को आपको कवर कराएगी जो पिछले कुछ सालों से लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों का संकलन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1028। जी हाँ दोस्तों 1028। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ दोस्तों गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे मंडल से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं हम आगे, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? स्टेटस मैन, दिव्य दर्शन, ब्रह्मवेद या बंग दर्शन? यहाँ दोस्तों ये पिछले 4-5 सालों से ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। मैंने पेपर्स को देखा था तो कई जगह पे ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार देखा। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मवेद। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शुल्ब सूत्र, ट्रिब्यून, मिरात उलवाल या इनमें से कुछ नहीं? क्या कोई नहीं? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में पूरब किसे कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, वैदिक सभ्यता में पूरब किसे कहा जाता था? राजपति, भूमि अधिकारी को, गुप्तचर को या दुर्गपति को? यहाँ दोस्तों वैदिक सभ्यता में पूरब किसको कहा जाता था? ये दुर्गपति को। जी हाँ, हमारा राइट आंसर है दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में वाजपति किसे कहा जाता था? जी हाँ, वाजपति, गोचर भूमि अधिकारी को, गुप्तचर को, रत्नी को या इनमें से कोई नहीं? यहाँ दोस्तों वैदिक सभ्यता में वाजपति किसको कहा जाता था? तो दोस्तों वाजपति जो है वो गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। तुम्हारे यहाँ पर राइट आंसर गोचर भूमि अधिकारी को कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में गविष्टि शब्द का अर्थ क्या होता था? घोड़ों की खोज, गायों की खोज, बकरियों की खोज या गधों की खोज? ऐसे गधों की खोज काफ़ी मतलब आजकल प्रचलन में है, मगर खोजे ही मिल जाते हैं आपको। अब ये मत कहना जो हमें पढ़ा रहा है वो खुद साला ही गधा है। हाँ ऐसा मत कह देना क्योंकि आजकल यहाँ पे बहुत मिल रहे हैं। बताना अगर कोई चाहिए तो वैसे युद्ध के समय जो वैदिक सभ्यता में वैदिक काल में जब युद्ध होता था ना तो बोलते गविष्टि गविष्टि। इसका अर्थ क्या होता था पता है? गायों की खोज, क्योंकि वो दूध माठा काफ़ी चीज़ देती थी और उस समय ये प्रचलन था कि आप ना गाय का मांस खा सकते हैं। अगर कर दिए तो आपको यहाँ से कभी कभार तो मृत्युदंड हो जाता था, नहीं तो बोलते चल भैया तुम यहाँ से अपनी खाट खड़ी बिस्तर गोल करो और निकल लो दूसरे देश। जी हाँ, काफ़ी कड़े कानून थे गायों के खिलाफ अगर गाय को आपने थोड़ा भी हर्ट किया तो। बाकी गधे वधे को तो कर दो चल जाएगा, गधे को तो आजकल सारे गधे एकदम भर गए हैं यार, क्या बताएं। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे हम, वितस्ता किस आधुनिक नदी का नाम है? चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी? चचा इसमें यार गंडक नदी का नाम नहीं आया, उदास कर दिया आपने।
जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है वितस्ता किस आधुनिक नदी का नाम है। तो जी हाँ, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। जी हाँ, झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था, वो भी प्राचीन टाइम में, जब काफ़ी पहले। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। चिनाब नदी, सदानीरा नदी या रावी नदी, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। रावी नदी को भी पुरुषड़ी नदी भी कहते हैं। कई कई जगह रावी नदी नहीं लिखा रहता है तो पुरुषड़ी नदी लिखा रहता है, बात एक ही हुई। आप लोग अब पुरुषड़ी भी लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में रावी नदी बहुत कम देता है, पुरुषड़ी नदी ज़्यादा देता है। नाम तो दोनों का एक ही है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रावी नदी को नहीं लिखता, क्योंकि वो देखना चाहता है आपको नदियों के प्राचीन नाम याद हैं कि बस मॉडर्न टाइम के जो नाम है वही याद करके चल दिए हो, झोला उठाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था। जी हाँ, कितने वर्णों में विभक्त था, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है आप सबके लिए। 2, 4, 6 या 8। तो यहाँ दोस्तों कितने वर्णों में विभक्त था, 4 वर्णों में। जी हाँ बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। चौथे मंडल में, 5वें मंडल में, 7वें मंडल में या 10वें मंडल में। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है। जी हाँ, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है। बादरायण, गौतम, जैमिनी या पतंजलि। यहाँ दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, और हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी जी। जी हाँ, पूर्व मीमांसा दर्शन के ये प्रवर्तक हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। वर्तक, अमाजु, उलूक या निवि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। जी हाँ, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। वर्तक, अमाजु, उलूक या निवि। अरे चाचा, निवि की जगह यार सल्लू भाई डाल दिए होते, सलमान खान। क्या बताएं तुमको, कई कई जगह तो ऐसे ऐसे ऑप्शन डाल देते हो, क्या बताएं तुमसे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमाजु। अगर यहाँ पे सल्लू भाई होता तो शायद मैं वही ऑप्शन क्लिक करता। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल में मरुत देवता का संबंध किससे था। जी हाँ, मरुत देवता का संबंध किससे था। आग का देवता थे, या पानी के देवता थे, या आंधी तूफान के देवता थे, या धन के देवता थे। जी हाँ दोस्तों, मरुत देवता का संबंध किससे था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंधी तूफान के देवता। जी हाँ, मरुत देवता जो थे वो आंधी तूफान के देवता थे ऋग्वैदिक काल में, इन्हें यही कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल को क्या कहा जाता था। निमि, सिरा, सीता या अयस। यहाँ दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिरा। जी हाँ, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी धातु थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी सोना, चांदी, लोहा या गेल। गेल, क्रिस गेल, लंबी लंबी गेल। ओह माय गॉड, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु गेल नहीं, गेल तो हो ही नहीं सकती भाई, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि लंबी गेल। ओह माय गॉड। जी हाँ, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर गेल को छोड़ते हुए श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की। जी हाँ दोस्तों, श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की। जैमिनी, विश्वामित्र, निमि या रामदेव। बाबा रामदेव। ओए होए, बाबा रामदेव। बाबा आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बाबा रामदेव काफ़ी सुर्खियों में हैं। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी। तो जी हाँ दोस्तों, श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले निमि जी ने शुरू की थी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर पतंजलि और बाबा रामदेव जी को छोड़कर आर्यों का प्रमुख
या मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, अयस रस, पतंजलि रस। ओ माय गॉड, गन्ने का रस। ओ माय 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 गॉड। जी हाँ दोस्तों, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, अयस रस, पतंजलि रस, गन्ने का रस। ओ माय गॉड। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ दोस्तों सोमरस हो सकता है। यहाँ अन्ना गन्ना कुछ नहीं चलेगा भैया, न पतंजलि का एलोवेरा चलेगा, यहाँ चलेगा सोमरस। जी हाँ, तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऊँट। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऊँट। जी हाँ, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऊँट। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऊँट। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऊँट। अरे गाना मत सुनिए यार, आंसर बताइए झपाझप। ले बुनिए झप झप का एकदम बेहतरीन एपिसोड चल रहा है विथ कैरी मिनाती फीलिंग। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। जी हाँ, घोड़ा घोड़ा घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ओ माय गॉड, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम, हर्षवर्धन, पतंजलि या जैमिनी? जी हाँ दोस्तों, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, 50 लग चुकी है। आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र, अग्निदेवता, मरुत या शिव? जी हाँ दोस्तों, आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंद्र जी। जी हाँ, यहाँ पर आर्यों के सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य लोहे को किस नाम से पुकारते थे? जी हाँ, आर्य लोहे को किस नाम से पुकारते थे? लोहित अयस, श्याम अयस या जय अयस या इनमें से कोई नहीं? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, आर्य लोहे को किस नाम से बुलाते थे? श्याम अयस से। जी हाँ, आर्य लोहे को श्याम अयस के नाम से पुकारते थे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को, जैमिनी को, कणाद को या मतराल को? जी हाँ दोस्तों, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? कणाद या उलूक को। जी हाँ, उलूक भी इन्हीं का शायद नाम है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर था कणाद या उलूक जी को। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सूदखोर को क्या कहा जाता था? ये सूदखोर वही जो पैसे लेके आपसे ब्याज लेते हैं, उन्हीं को सूदखोर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता था दोस्तों यहाँ पे? पल्ला, पाड़ी, वेकनॉट या चौकसी? मेहुल चौकसी। अरे वाह, जी हाँ, पल्ला, पाड़ी, वेकनॉट या चौकसी? तो यहाँ पर हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वेकनॉट। मेहुल चौकसी को नहीं, वो तो पैसे लेके फरार हो जाता है, सूद क्या लेगा, वो पूरा सूद ब्याज सब लेके भाग जाता है। खैर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? जी हाँ, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 1, 2, 4, 5। महाकाव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सोममंडल, जंदा अवेस्ता, जय संहिता या अंगुत्तर निकाय? जी हाँ दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहा जाता था? हल को तो सिरा कहा जाता था, अब हल की रेखा को क्या कहा जाता था? सीता, सिगरा, सपत या कुमाता? जी हाँ, उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहा जाता था? तो जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सीता। जी हाँ, हल को सिरा और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? अंगुत्तर निकाय, महाभारत, सुपरलॉग या इनमें से कोई नहीं? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। जी हाँ दोस्तों, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वामनावतार के 3 पगों का उल्लेख किस वेद में है? जी हाँ दोस्तों, वामनावतार के 3 पगों का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या मत्स्य पुराण में?
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता कौन हुए? जी हाँ, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता कौन हुए? प्रारंभिक वैदिक काल में तो इंद्र जी थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे अभी कोई और आ गए हैं। जैसे हमारा पॉलिटिक्स का होता नहीं है, वैसे उनका भी अभी पॉलिटिक्स में अभी यहाँ पे सबसे फेवरेट मोदी जी चल रहे हैं। उससे पहले तो कोई है, अब उससे पहले ही चलते थे कोई और, लेकिन हमारे यहाँ अब ले बनिए झपझप भी स्टार्ट होने वाला है, जो मोदी जी के साथ साथ अपना भी वो काफ़ी मेल जोल बनाएगा दोस्तों के साथ। और आप इसको प्रो लेवल तक ज़रूर ले जाइएगा इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम एक से बढ़कर एक टॉपिक पर बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। पूरे उसको हम टेल से लेकर पूरे हेड तक एकदम सफ़ा चट ले बुनिए झप करके हिला कर रख देते हैं। आप टेंशन ना लो, बस प्रश्नों को देखते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, ले बुनिए झप को। तो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता कौन हुए? शिव, अग्नि देवता, प्रजापति या कश्यप देवता? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति। जी हाँ, इंद्र के स्थान पर प्रजापति फेवरेट हो गए थे लोगों के लिए। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैमिनी, बादरायण, पतंजलि या गौतम? यह दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बादरायण। जी हाँ दोस्तों, बादरायण उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं या थे? उलूक, भाद्रा, चारवाक या गौतम? जी हाँ दोस्तों, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उलूक, भाद्रा, चारवाक या गौतम? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चारवाक। जी हाँ, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक जी थे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का अर्थ क्या है? जी हाँ, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का अर्थ क्या है? कुत्ता, शेर, गाय या मुसैटा? मुसैटा ये क्या होता है? शायद अधन्य ही होता हो। खैर अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या होता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाय। जी हाँ, गायों के लिए तो युद्ध हो जाते थे उस टाइम पे। आजकल तो कुछ किसी और चीज़ के लिए युद्ध हो जाता है। दिन में भी युद्ध चलता है और रात में भी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। रात वाला सीन कुछ ज़्यादा ही डरावना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में? जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या मैथिली वेद? जी हाँ दोस्तों, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो दोस्तों कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। जी हाँ, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, मैथिली वेद, सामवेद या कर्म वेद को? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामवेद। जी हाँ, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, इसी वेद को। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण किस संबंधित वंश से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आ चुका है। मत्स्य पुराण किस संबंधित वंश से है? गुप्त वंश, आंध्र सातवाहन, पुष्य वंश या चेदी वंश? जी हाँ, चेदी मतलब चेदी वंश। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण किस संबंधित वंश से है? और हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण किस संबंधित वंश से है? जी हाँ दोस्तों, वायु पुराण किस संबंधित वंश से है? आंध्र सातवाहन, गुप्त वंश, चेदी वंश या चौम्मन? जी हाँ, चौम्मन वंश। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है वायु पुराण किस संबंधित वंश से है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। जी हाँ, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है? जी हाँ, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है ये एग्जाम में। आदि पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण या सल्लो पुराण? जी हाँ, अपना सल्लो भाई सबसे पुराने। ओह माय गॉड, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण। वेरी गुड। जी हाँ, मत्स्य पुराण पुराणों में सबसे अधिक प्राचीन पुराण है।
और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, हमारे इतने ही क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ले बुनिए झप झप ये तो ज़रूर करना यार, दोस्तों के साथ शेयर करना, और थोड़ा कैरी मिनाती वाली फीलिंग यहाँ अपने पास ज़रूर रखे रहना, ताकि हम दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आप लोगों को और अच्छी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों हमारा और अगला टॉपिक जो है वो जल्दी आने वाला है, और हमारा अगला टॉपिक जो है वो जैन धर्म के ऊपर होगा, और हम अगले वीडियो में जैन धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ले बुनिया झप झप।